और ब्रेक के बाद अब बात तमिलनाडु की। द्रविड़ राजनीति का वो अवैध किला जहां दशकों से सिर्फ दो ही रंगों का राज था, आज उस किले की दीवारों में ऐसी दरारें आई हैं, दिल्ली तक सियासी भूकंप महसूस किया जा रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में विजय का उदय हुआ, जिसने न सिर्फ चुनावी मैदान जीता बल्कि सालों पुराने गठबंधन को भी ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। इस बीच टीवी के प्रमुख विजय ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। खबर लेकिन सिर्फ इतनी ही नहीं, खबर यह भी है कि इस विजय के तूफान ने इंडी अलायंस को तमिलनाडु की जड़ों से हिला दिया है। सियासत के समंदर में नया तूफान उठा, पुराने रिश्तों का हर पन्ना आज फटा। तमिलनाडु में अब विजय का है निशान, कल जो साथी थे आज उनके बीच है रेगिस्तान। तमिलनाडु की राजनीति में आज एक नए युग का सूत्रपात हो गया है। पर्दे के नायक से जननायक बने टीवी के प्रमुख विजय ने शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात कर राज्य में नई सरकार गठन का आधिकारिक दावा पेश कर दिया। 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके ने बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए अपनी पूरी राजनीतिक ताकत झोंक दी। सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी राज्य में एक स्थिर और धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए टीवीके को समर्थन देगी। पार्टी ने अपना आधिकारिक समर्थन पत्र भी जारी कर दिया है। वहीं सीपीआई-एम ने भी राज्यपाल को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। हालांकि पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वो सरकार को बाहर से समर्थन देगी और कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेगी। कांग्रेस पहले ही अपने 5 विधायकों के साथ विजय के पक्ष में खड़ी हो चुकी है। वहीं वीसीके के भी साथ आने की खबरों ने विजय की राह आसान कर दी है। जैसे ही विजय के राज्यपाल से मिलने और समर्थन पत्र सौंपे जाने की खबर बाहर आई, टीवी के हेडक्वार्टर के बाहर दिवाली जैसा माहौल हो गया। हजारों की संख्या में जुटे समर्थक थलापति थलापति के नारों के साथ ढोल नगाड़ों पर झूम उठे। तमिलनाडु में आए चुनावी नतीजों के बाद दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। विजय की पार्टी टीवीके को कांग्रेस द्वारा समर्थन देने के बाद डीएमके सांसद कन्नीमोई करुणानिधि ने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर सनसनी फैला दी है। कन्नीमोई ने अनुरोध किया है कि सदन में डीएमके सांसदों के बैठने की व्यवस्था बदली जाए। वजह साफ है, द्रमुक और कांग्रेस का गठबंधन अब अतीत की बात हो गई है। पत्र में स्पष्ट लिखा है कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस के साथ बैठना अब संभव नहीं है। ये सिर्फ सीट बदलने का अनुरोध नहीं, बल्कि इंडी कुनबे के बिखरने का आधिकारिक ऐलान भी है। टीवीके के साथ कांग्रेस का हाथ पार्टी के कुछ नेताओं को भी रास नहीं आ रहा। वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने इस फैसले को अवसरवाद करार देते हुए इसे बेहद खराब बताया है। In November 1925, Mahatma Gandhi laid down the injunction in his Gujarati magazine Navjeevan that Swaraj should mean government by morality. And it is this injunction that has been violated by the Congress party in the recent decision to jump ship and join the TVK. Such politics of expediency is not the way forward. पर्दे पर नायक की भूमिका निभाने वाले विजय अब जननायक बनकर लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार हैं। वहीं द्रविड़ किलों की दरारें बता रही हैं कि थलापति का तूफान इंडी गठबंधन को खत्म करते नजर आ रहा है। चेन्नई से निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो उधर केरल में जीत के बाद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा